beautiful hearts present here with all the beautiful smiles, all the dignitaries on and off the dais. A very happy evening to everyone. मला बघून असंच लोकांना वाटतंय की ही इथे येणार आता आणि खटपिट करणार अंग्रेजीमध्ये आणि आपल्याला काय कळणार नाही, पण तसं अजिबात नाही आहे. मला मराठी पण बोलता येते. पण तरी पण मी आपल्याला सगळं मिक्स भाषामधून सांगून आपल्याला व्यक्त करणार की मला किती आनंद वाटलं की मला हे ऑपॉर्च्युनिटी भेटली की मला पूरा मुझे उसके लिए मुझे जज करना पड़ा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स और बहुत कुछ जाना. हम जब एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं, पर जब हम बहुत सारे देखते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंसेस पता चलते हैं. Sorry, excuse me, I'm a little bad throat. मुझे जो छोटी फिल्म्स थी उनके लिए मुझे बहुत अच्छा बोलना है कि कुछ लोगों ने इतना अच्छे से उसको फिल्माया है कि समझो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नोन फेमस प्लेस है, लेकिन उसको फिल्माना भी एक बहुत बड़ा काम है और वो काम बहुत शिद्दत से किया गया था. और उसके लिए मुझे इतना अच्छा लगा कि क्लैरिटी भी बहुत थी और उसमें मतलब जब हम एक नरेशन देते हैं उस प्लेस के बारे में या उस बड़ी सी हस्ती है उसके बारे में, तो हम जब वो नरेट करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप बैकग्राउंड में उसके पिक्चर्स दिखाइए, उसके कुछ बैकग्राउंड इनपुट्स दिखाइए. क्योंकि अगर एक समझो फोर्ट है, उस फोर्ट के बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो उस फोर्ट के साथों साथ उसके आसपास का कल्चर बताइए, उसके आसपास का लोकल फूड बताइए, उसके आसपास की मतलब लोकल लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चलते हैं. तो इन सब में क्या होता है, जब नरेशन होता है तब वो जगह का भी पता चलता है और हम और भी कुछ चीज़ें उसमें जानना चाहते हैं. क्योंकि जगह जब हम देखते हैं तो हम गूगल पर 1 मिनट में सब देख लेते हैं, पर जब उसके साथों साथ नरेशन में जब बताया जाता है बैकग्राउंड में कि ये उनका लोकल है, ये उनकी चीज़ें हैं, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. जैसे अगर हम कोई इस आर्टिफैक्ट्स के बारे में नरेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पर अगर हम सिर्फ नरेट ही सुन रहे हैं तो वो तो हमें गूगल पर भी किसी का नाम टाइप करो मिल जाता है. पर जब नरेट करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में उस आर्टिफैक्ट्स का कैसे, कहाँ से आया, किस तरह से ये हुआ, अगर उसके पिक्चर्स बैकग्राउंड में दिखाए जाते हैं इन अ वेरी स्पेशल वे, तो नरेशन बोरियत नहीं लगता है सुनने के बाद. क्योंकि एक टाइम के बाद वो रिपीटेटिव लगता है और मतलब एक इतनी सी शॉर्ट फिल्म में अगर रिपीटेशन होता है तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो हम चाहते हैं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, पर ये एक छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे बताना था. जैसे बहुत सारे ये भी होता है कि किसी लोगों ने साइलेंट मूवी किया है, तो साइलेंट मूवी हम देखते हैं तो हम अपना इंटरप्रेट करते हैं इमोशंस कि ये इमोशंस हो सकता है या वो इमोशंस हो सकता है. बट समटाइम्स वी वांट, हम चाहते हैं कि जो मूवी बना रहा है, जो या डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, वो उन चीज़ों को अपनी तरह से इंटरप्रेट करके बताए कि उनका परसेप्शन क्या है इस चीज़ के पीछे. वो बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है. साइलेंट में हम लोग अपना इमोशन डाल के ओके
हम कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हैं, या हमें कुछ चीज़ों का उतना ज्ञान नहीं होता है जितना कि एक फिल्म मेकर या एक डायरेक्टर बताना चाहता है नरेशन के द्वारा। तो वो अगर मतलब जैसे इमोशंस और एक्सप्रेशंस होते हैं वो तो फिर भी समझ आते हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत उसमें चीज़ें होती हैं अगर उसको प्रेडिक्ट करके हम अपना ही इमोशन प्रेडिक्ट करें तो शायद हम गलत भी हो सकते हैं। तो वो थोड़ा जजिंग में एक डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिल्म मेकर अपना इंटरप्रेशन बताए कि उसने किस महत्व से या किस कारण से उस चीज़ को इस तरह से दर्शाया है। और अगर वो थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टार्टिंग में या एंड में वो नरेशन में मिल जाता है तो उसको चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी बातें भी थी। और जैसे इमोट करना, जैसे कुछ चीज़ों को बताना, कुछ कल्चर्स मतलब कुछ फेस्टिवल्स का बताना जो आदिवासी के हैं, जो म्हणजे काय सांगता आपण एवढं छान छान सगळं ते प्रोसेशन होतं आणि स्वारी होती, ते सगळं म्हणजे एवढं छान दाखवलं होतं। पण ते काय होतं आहे की आपण फेस्टिवल किती लांब बघू शकता ना, की एकच ते फेस्टिवल आणि एकच ते पाथवरून जाता है, एक स्टार्ट से लेकर दूसरे एंड तक और वो ख़त्म हो जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो उसके साथों साथ अगर वहाँ का कल्चर या वहाँ की ज्वेलरी या वहाँ का क्यों वो बना और किस तरह से वो फेस्टिवल शुरुआत हुई और क्यों हुई, क्या था उस ज़माने एंशिएंट ज़माने से, अगर वो थोड़ा बहुत इनपुट होता तो बहुत ही अच्छा लगता हमें देखने में। ये थोड़े से आपको टिप्स हैं, कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि आप लोगों ने सबने बहुत मेहनत करी है। मेरा बस चलता तो मैं सबको कंसोलेशन प्राइजेस देकर भी सबको यहाँ पे फेलिसिटेट करती, बट इट इज़ द रूल। बट आई वुड से दैट कभी रुकिएगा नहीं, बनाते रहिएगा। ये सिर्फ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जजिंग की जो हमें दिखाई देती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे बहुत ही अच्छा फिल्म आया है लेकिन उसमें नरेशन ही दमदार नहीं है, तो कभी कभी नरेशन भी बड़ा ये होता है, वो एक इशू होता है। कभी साउंड बहुत हुआ और तो कभी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ये करना। बट बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भी किया, जैसे टाइटल नाम लिखना बहुत ही फॉन्ट में लिखा, अच्छा सा उसको कैलीग्राफी में लिखा, आर्टिस्टिक वे में लिखा, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसको एक चार चांद देता है। जैसे एक और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कोई एडिटर है, जैसे कोई कैमरामैन है, सिनेमाटोग्राफी किया है, किसने कुछ किया है, तो अगर उनका भी जब नाम देते हैं तो छोटा छोटा उनका भी फ़ोटोज़ अगर लगाया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो उनको भी एक वेटेज मिलता है, उनके लिए भी एक मतलब इम्पॉर्टेंस फील देना होता है। एंड कमिंग अप ऑन द स्क्रीन मेक्स इट अ बिग डिफरेंस। त्यांना एक म्हणजे एक लोकांना बघावं असं वाटतंय की अरे हे माणूस आहे, कारण की नावमधून आपण काही एवढं इमॅजिन नाही करू शकत की अरे हे कोण असणार, ते कोण असणार, पण फोटो असल्यावर आपल्याला कळतं अरे बाबा हे ते माणूस आहे। तर आपल्याला ते आठवण राहते नेहमीच की हे माणूस होतं, त्यांनी हे काम केलं होतं, ते लईच छान होतं, त्याला आपण आपल्या मूवीमध्ये पण घेऊन यायचं। तर असं म्हणजे थोडंसं सगळ्यांना ते इम्पॉर्टन्स पण देणं, ते मला असं वाटत होतं। पण चांगलं गोष्ट अशी होती की एंडमध्ये डिस्क्लेमर तर होतं काही मूवीमध्ये, पण एंडमध्ये काय होतं की छानपैकी सगळ्यांचं नाव आरामाने दिलं होतं, असं फास्ट नाही, नाहीतर काय होतं ते स्प्लॅश होऊन जात आहे आणि आपल्याला कळतच नाही की काय झालं आणि कोणी आलं आणि कोणी गेलं। पण ते छान वाटलं मला
तर बरेच काही गोष्टी आहेत ते आपल्याला मला लय छान वाटली, पण जी टिप्स होते मी तुम्हाला द्यायला कोशिश केली आहे. मला वाटतंय की आपल्याला हे टिप्स अगोदर आपल्या कामामध्ये अजून चांगलं करायला आपल्याला हे अर्जी भेटणार. म्हणून एवढं बोलून मी आपलं हे संपवते. धन्यवाद. थँक्यू.